ये तरीके सेट करिए, सेट हो गया। वॉइस आ रही प्रॉपर, चेकआउट कर लीजिए एक बार, इसमें भी चेक कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं भी सब साफ साफ आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त होंगे। तो कल मैंने फिजिक्स आपको पढ़ा दिया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसको भी हमने कवर कर लिया था। और आज मैंने जैसा कि बोला था कि आज के दिन हम मैथ पढ़ाएंगे, वो भी क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, तो हमें ये क्या करना है, सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो सेकेंड जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में सबसे पहले जानना क्या चीज़ है वो समझो। देखो, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी प्यारा भी चैप्टर है। ठीक है, क्यों प्यारा है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आप थोड़े से बेसिक कंसेप्ट को समझ लोगे, I mean, अगर आपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा फोकस करके अपने कंसिस्टेंसी को बना लिया और अपना जो माइंड है उसको थोड़ी सी सेट कर ली, तो फिर क्वेश्चन लगाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है भाई, पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप यहाँ देखिए 2x है, तो ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। वेरिएबल कौन होता है, a b, ठीक है, एंड c, चाहे कैपिटल लेटर में हो z तक या फिर स्मॉल लेटर में a b c ऐसा करके, अगर ये किसी भी डिजिट के साथ आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वेरिएबल कौन होता है, वेरिएबल वो होता है जो a से लेकर के z तक होते हैं, a b c d f g h जो होते हैं ये सब वेरिएबल है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए x क्या है, x एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि a b c d में ही वेरिएबल आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये यहाँ पे 2 क्या है, तो 2 यहाँ पे कोफिशिएंट है। 2 क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट है, याद रखिएगा। 2 यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है। 2 क्या है, कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट में कौन कौन आता है, तो कोफिशिएंट में आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, ऐसा आप इन्फिनिटी तक लेके चले जाओ, ये सब क्या आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जब दोनों को मिला दीजिए, जब वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों को मिला देंगे तो इसका नाम बहुत प्यारा हो जाता है, जिसका नाम है टर्म। क्या नाम है इसका बताओ, टर्म। तो टर्म के अंदर क्या क्या चीजें आती है, 2 आती है, एक तो वेरिएबल आती है और एक तो कोफिशिएंट आते हैं। कोफिशिएंट का मतलब कोई भी नंबर, कोफिशिएंट का मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, और जो आपका एक ए से लेकर के जेड तक जो भी चीजें हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके वेरिएबल्स, और दोनों जब एक साथ होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ इसमें क्या कि प्रॉपर आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। मुझे तो पता चलना चाहिए कि प्रॉपर आपको चीजें दिख रही या नहीं दिख रही। चलिए ठीक है, अगर चैट्स आते रहेंगे तो आप मेरे को बताते रहिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी चैट्स आएगा तो बोलिएगा, चैट्स पढ़ लीजिए, बोल दीजिएगा मेरे से। क्लियर? ठीक है, तो देखिए ये वाली बात समझ में आ गया क्या? अच्छा, तो पॉलिनोमियल में क्या, सबसे पहले आपने क्या समझा कि पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, टर्म होता है। टर्म, टर्म के अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल, एक कोफिशिएंट। वेरिएबल किसे कहते हैं, ए से लेकर के जेड तक कुछ भी जो होंगे उसे क्या कहा जाएगा, उसे वेरिएबल कहा जाएगा। और कोफिशिएंट किसे कहेंगे, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट आती है तो उसको आप क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। और जो दोनों एक साथ होता है तो इनको क्या बोला जाएगा, टर्म बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया क्या, प्रॉपर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो वैसे एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है? ठीक है, तो अगर कोई एक सिर्फ वेरिएबल और एक कोफिशिएंट है, सिर्फ एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट है, तो इनको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल, 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 इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जब कभी 2 टर्म्स आ जाएंगे, एक ये आ गया और एक यहाँ पे आ गया, देखिए 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे कोफिशिएंट है, एक यहाँ पे है, और यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? चलो ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइनोमियल किसे कहते हैं भाई? ट्राइनोमियल में आपको यहाँ पे एक आपको कोफिशिएंट और एक वेरिएबल, फिर एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट आपको दिख गया। मतलब देखो, एक टर्म तो ये है, एक टर्म तो ये है, एक टर्म तो ये है, तो टोटल कितने टर्म हो गए बताओ, 3। तो इसको क्या बोलेंगे,
ट्राइनोमियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जब एक टर्म आएगा तो उसको क्या 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 बोलेंगे, उसको मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, दो आएंगे तो बायनोमियल, तीन आएंगे तो फिर ट्राइनोमियल, और तीन से अधिक आ गया तो फिर इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, प्रॉपर समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताते चलना। कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल भाई? तो पॉलिनोमियल तीन यहाँ पे दिया गया। चौथा, जब तीन से अधिक होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पहला क्या है? मोनोमियल, दूसरा बायोनिमल, और तीसरा ट्राइनोमियल। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4x, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पे, ये जो वेरिएबल है इसके पावर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए इसके पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1। राइट है क्या? ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 5x² प्लस 2x लिखा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इस वेरिएबल की पावर तो 1, इस वेरिएबल की पावर 2 है तो 2, तो सबसे ज्यादा कौन है? 1 की 2, तो 2 यहाँ पे ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2। तो यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वह कहलाता है जिस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट जो पावर होगा। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो पावर होता है, वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल आपने क्या देखा भाई? आपने देखा कि यहाँ पे ये 2 क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 1 है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या पड़ा? 1। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे 2 है, वेरिएबल के पावर हाईएस्ट कितना है? 2, तो इसकी पॉलिनोमियल क्या पड़ा? 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज्यादा क्या पड़ा? 3 यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पॉलिनोमियल, तो इसका पॉलिनोमियल क्या पड़ा? 3 पड़ा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 5t की पावर 5 प्लस 4t², ठीक है, अब प्लस 5 लिख दिया। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? 5 इसका हाईएस्ट पावर है। ठीक है, इस वेरिएबल का 5 हाईएस्ट पावर है, तो इसका कितना बनेगा? तो इसको बनेगा 5। क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। देखो, एक चीज समझना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी आप बोलोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो आपने इधर भी पढ़ा के आए हैं, ठीक है, यहाँ पे तो फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। तो देखो, ये जो टाइप्स था ये किस पर था? बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन किस पे था? टर्म के आधार पर ये था। ठीक है, लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है किस पर है? डिग्री के बेस पर। ठीक है, किसके बेस पर? डिग्री। ठीक है, तो डिग्री के बेस पर अगर किसी भी पॉलिनोमियल के पावर अगर 1 है, 1, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट मतलब एक ऐसा इक्वेशन हो जिसके सबसे हाईएस्ट जो पावर होता है वो कितना होता है? 1, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा टोटल लीनियर। ठीक है, और अगर किसी ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 हो, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 हो, कितना हो? 3 हो। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर अगर 3 होता है तो उसे क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उधर मैंने पढ़ाया था मोनोमियल, बायोमियल और ट्राइनोमियल, फिर उसके बाद पढ़ाया क्या मैंने? पॉलिनोमियल। ठीक है, इधर मैंने क्या पढ़ाया आपको? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर कब होता है? जब पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। क्वाड्रेटिक कब होता है? जब पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। क्यूबिक कब होता है? जब इसका पावर कितना होता है? 3 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस तरीके से आपको याद रखना है। समझ में आया क्या? तो ये भी आपको कुछ पॉलिनोमियल के टाइप से याद रखने हैं। किस पर बेस्ड है ये? डिग्री पर बेस्ड है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गया क्या? चलो, एक और समझना है, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ डिजिट है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन से पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो, यहां तक बात समझ में आ गया कि किसी को दिक्कत कोई नहीं?
धूम है हाय एनटीपीसी, ठीक है, थैंक यू हर्षित मिश्रा, ओके हाय बेटे धूम और हर्षित मिश्रा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। देखो बेटे ये वाला जो चीज होता है यहाँ पे एक एक्सिस है, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है? और ये जो पॉइंट होती है इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है, इसीलिए इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन का पहला वर्ड क्या होता है ओ, तो इसलिए इसको बोला जाता है ओरिजिन ओ। ये पढ़ा रहा हूं मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ है, ठीक है, क्लास 10th का बेटे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है चलिए तो याद रखना है इस चीज को। ये क्या है भाई? ये ओरिजिन पॉइंट है जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओरिजिन का पहला वर्ड क्या होता है ओ, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये कौन सी वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब आप ओरिजिन से इस साइड चलते हो यानी कि राइट साइड में चलते हो, ठीक है, राइट साइड में चल रहे हो तो इधर पे आपको सब पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आप इस ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड में चलते हो, ठीक है, तो इधर पे आपको सब नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, और अगर इस एक्स एक्सिस के ऊपर जाते हो तो आपको सब पॉजिटिव मिलेगा, और अगर ये जो एक्स एक्सिस से नीचे आते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये चीजें आपको याद रखना है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं? हैव टू स्टडी, हेलो सर सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं। कौन से क्लास पढ़ा रहे हो ये तो मैंने बता रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है ध्यान दीजिए इधर पे। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आप इस ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में जाओगे तो प्लस, लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस, इस एक्स एक्सिस से ऊपर जाओगे तो प्लस, इस एक्स एक्सिस से नीचे आओगे तो माइनस। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा इस पॉइंट को जो ओरिजिन पॉइंट है इसको मैंने किससे दर्शाया? ओ और ओ से, क्योंकि ये पॉइंट ना तो मतलब ना तो एक्स पे इधर लाई कर रहा है ना पॉजिटिव ना निगेटिव, और ना तो y पर लाई कर रहा है ना पॉजिटिव ना निगेटिव, बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ 0 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। और पहला जो होता है हमेशा x होता है, दूसरा जो होता है हमेशा y होता है, याद रखिएगा। पहले क्या होगा x और बाद में क्या होगा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलो एक चीज और समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, कि मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, और एक लाइन ऐसे, ठीक, तो सिंपल बात है ये वाली कौन सी पॉइंट होगी ओ, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन ऐसे मैंने खींचा यहाँ पे ऐसा, तो बताइए यहाँ पे एक्स को ये कितनी बार कट कर रहा है? एक बार भी नहीं। तो यहाँ पे जीरोज, अगर मैं पूछूं कि कितने जीरोज हो रहे हैं आप, जीरोज ऑफ एक्स कितनी हो रही है? तो बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि x को कहीं भी ये कट कर रहा है क्या? नहीं काट रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तो पहला केस था। मान लो इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे, अब कितनी बार कट कर रहा है बताओ? अब एक बार कट कर रहा है, एक बार, तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी? तो अब इस केस में होगा जीरोज, इसका जीरोज ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी इस लाइन ने, ये जो लाइन खींचा है, ये x को कितनी बार काट रहा है? एक बार, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इससे पहले ये एक बार भी नहीं काट रहा था, तो इसको क्या बोलते बताओ? इसको बोलते, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं पहले यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज हो गई, फिर इसी को मैं यहाँ से दोबारा 1 लाख करके आता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ऐसे, और जस्ट 1 मिनट, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और इसकी कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक, इसकी कलर मैं वाइट कर दूँ और इसकी भी कलर में वाइट कर देता हूं। अब समझ में आया क्या? चलो, तो कितनी बार हो गया बताओ? एक बार। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, इसी लाइन को थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूं, ठीक है, और इसकी कलर में चेंज कर देता हूं, अब की बार इसकी कलर में रेड रख देता हूं, ठीक है, और रेड से लिख भी देता हूं। देखो ये जो रेड वाली है कितनी बार काट रही है? एक बार यहां काटा और एक बार यहां काटा, तो अब क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, देखो ये वाली लाइन जो है x को एक बार भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसका जीरोज कितना है? 0। ठीक है, ये जो व्हाइट वाली लाइन है वो x को एक बार काट रहा है, इससे इसका जीरोज कितना आया? 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और अगर मान लीजिए ये जो रेड वाला है ये कितनी बार काटा? 2 बार काटा, तो 2, एक यहाँ काटा एक यहाँ काटा, 2 बार काटा, तो इसकी जीरोज कितनी होगी? 2। ठीक है, एक बार और इसको ले लेते, मतलब एक टाइम्स इसको और बढ़ा दें, तो अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव कराऊं, ठीक है, इस तरीके से ऐसा, ठीक है,
इसका कलर चेंज कर दूं? चलो कलर चेंज कर देता हूँ, चेक करो। एक बार यहाँ कट कर रहा है, कलर मैं चेंज भी कर देता हूँ। एक बार आप देखो यहाँ पे कट किया हुआ है, एक बार यहाँ कट किया हुआ है और एक बार यहाँ कट किया हुआ है। तो यहाँ पे जीरोज कितना बनेगा आपकी बार, बताओ जरा कितना बनेगा? 3 टाइम्स। क्यों? 1 2 3, 3 टाइम्स काटा तो जीरोज कितने हो गए? 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलो यहाँ तक समझ में आया क्या? तो देखो जितनी बार कट करेगा उतनी जीरोज हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वाली टॉपिक समझ में आया होगा, इधर ये वाली भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं अगला पॉइंट, जनरल फार्मूला। इस चैप्टर का सबसे यूज होने वाला जो जनरल फार्मूला है वो फार्मूला है ax² प्लस bx+c। ठीक है, याद रखिए ax² प्लस bx+c, ये इसका क्या है, एकदम ऐसी फार्मूला है जो हर बार यूज होगा, जिसको हम बोलेंगे बेसिक फार्मूला या फिर जनरल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ax² प्लस bx+c है, तो यहाँ पे जो a है, जो यहाँ पे b है और यहाँ पे जो c है, ये क्या है? ये सब के सब कोफिशिएंट है। इनका नाम क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। ये सब कोफिशिएंट है, याद रखिएगा। ए बी सी यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है। और x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, क्योंकि a से लेकर के z तक के जो भी वर्ड्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। और कोई भी डिजिट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये बी सी यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट। और ये कौन सी फार्मूला है? तो ये फार्मूला आपका, बताओ क्या फार्मूला है ये? जनरल फार्मूला। कौन सी फार्मूला है ये? जनरल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ए बी सी, ए बी और सी, ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे कोफिशिएंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे मूव करें। बिल्कुल, अब यहाँ पे एक फार्मूला आता है सम ऑफ जीरोज। जीरोज को जोड़ दीजिए। जब सम ऑफ जीरोज करेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ किसको कर रहे हैं? अल्फा को और बीटा को, अल्फा को और बीटा को। जब अल्फा और बीटा को आप सम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला आएगा -b/a। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मूला इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा और यही फार्मूले पे आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। क्या मैंने बताया यहाँ पे? मैंने ये बताया कि अगर आप दो जीरोज को आपस में जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो उसकी फार्मूला क्या होगी? -b/a। b कहाँ है बताओ? ये b है। ठीक है, a कहाँ है बताओ? यहाँ पे a है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? तो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होगा? सी कहाँ है? यहाँ पे है। और ये कहाँ है? यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना है ये सब दोनों क्या है? यहाँ पे जो दोनों है ये क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है भाई? कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, पहला वाला माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं रहेगा। तो जब सम करेंगे जीरोज को, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पे -b/a आएगा, और जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा c/a आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और ये इक्वेशन के लिए फार्मूला है। इक्वेशन के लिए क्या फार्मूला है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये कौन सी फार्मूला है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं ना इसको इरेज कर देता हूं यहां से। ठीक है, और मैं एक कलर चेंज कर लूं पहले आपको समझाने के लिए। चलो, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है कि हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है? हमें ये अल्फा प्लस बीटा को चेक करना है। ठीक है, चेक करूं? GODXFF, अच्छा ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, थैंक यू। समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए तो ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले ये वाली जो इक्वेशन है अपने पास, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, इसका हम पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करें तो x², देखिए फैक्टर हमेशा किसका किया जाता है? फैक्टर हमेशा मिडल टर्म्स का किया जाता है। ये जो बीच वाला है ना, इसको किया जाएगा। आप ऐसा कुछ करिए इस मिडल टर्म को कि या तो ऐड कर दीजिए, या तो ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए? ये लास्ट वाला टर्म, जो लास्ट टर्म है वो आना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पर ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको प्रोडक्ट करने पर आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, समझाता हूं। देखो ये पहले तो आपको क्या करना है? आपको ना मिडल टर्म को फैक्टर करना है। तो आप पहला वाला टर्म्स वैसे उतार लीजिए। ठीक है, पहला वाला उतार लिया x², यहाँ पे लिखा प्लस 10 इक्वल टू 0। ये पहला और ये लास्ट वाला। अब बीच वाले को तोड़ना है। बीच वाले को कैसे तोड़ोगे समझो। देखो यहाँ पे क्या करना है? 7 है, तो ऐसा कोई टेबल पकड़ो
जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, ठीक है, और ऐड करने पर कितना आ जाए 7। तो 5 2 जा 10, क्या करोगे बच्चों 5 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, और 5 में प्लस 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 7 आ जाएगा। तो देखो जोड़ने पर 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, किसको 5 और 2 को। तो यही हमारा मेन जो डिजिट है इसी है, इसी को ले लेंगे, ठीक है। तो 7 की जगह पे क्या रखेंगे प्लस 5x प्लस 2x, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 5 2 जा 10, ठीक है, अब 5 2 कितना हो जाएंगे 7, तो बन गया बढ़िया, ठीक है। तो अब इसको आराम से कर लो, चलो कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन मिल रहा है बताओ, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है x, एक x बाहर एक x अंदर, एक बाहर एक अंदर, प्लस ये x बाहर हो गया 5, प्लस इनमें क्या कॉमन मिल रहा है इन वाले में तो 2 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2 5 जा 10, ठीक है। ये वाली और ये वाली टर्म्स एक जैसा है, एक बार लिख लो, ये लिखा, और बचा हुआ कौन सा टर्म है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बारी x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लो तो x बराबर क्या आएगा -5, और एक बारी x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतनी बात समझ में आई क्या बताओ, आ गया। अब देखो ये जो पहला वाला आया हुआ है इसको हम क्या मान लेंगे अल्फा, और ये जो बाद में आया हुआ है इसको मान लेंगे बीटा, ठीक है। अब फार्मूला लगा देंगे अल्फा बीटा का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो देखो अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले प्रोडक्ट कर पहले सम अप करा लेते हैं। चलो तो पहला लिखते हैं सम ऑफ जीरोज बराबर क्या है, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होंगे बताओ, सम ऑफ जीरोज में क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएंगे -b/a, अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, ठीक है, माइनस पहले से माइनस में फार्मूला है माइनस, b क्या है, अब यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा, किस टर्म में लिखना पड़ेगा इसको, तो इसको लिखना पड़ेगा जनरल फार्मूला में। लिखो जरा तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखो ax² प्लस bx प्लस c, एक a के जगह पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, b के जगह पे क्या है तो 7 है, और c के जगह पे क्या है 10 है। तो लिखिए a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। तो b की जगह पे क्या रखो 7 और a की जगह पे 1, तो ये -5 प्लस माइनस का -2, यहाँ पे -7, माइनस माइनस प्लस -7 इक्वल टू -7 लिखो, ये आ गया बराबर। यानी कि ये जो मैंने सवाल को सॉल्व किया है, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है बिल्कुल सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो इस वाले फार्मूला को अभी मैं हटा देता हूँ, इस वाले फार्मूला को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। एक फार्मूला मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का भी लिखा था, इसको भी लिखा लेता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट निकालने चल रहा हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, अल्फा कितनी है -5, बीटा कितनी है -2, ठीक है, ये वाली चीज, और c कितनी है तो c बोलोगे सर 10 है, 10 तो 10 हो गया और a 1 हो गया, माइनस माइनस का प्लस, 5 2 जा 10, इधर भी 10, लो आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, परफेक्ट तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर करना है। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन देगा तो इसका जो मिडल टर्म्स होता है उस मिडल टर्म्स को तोड़ना है, तो मैंने तोड़ा 5 2 जा 10, जो प्रोडक्ट करोगे वो लास्ट टर्म आएगा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आना चाहिए बीच वाला। तो मैंने क्या किया 5 2 7 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे वो चीज मैंने रखा, ठीक है। देखो 5 और 2 रखा, 5 2 जा 10 और 5 2 7, क्लियर है। फिर इन दोनों में क्या मिला x, तो एक x बाहर एक x अंदर, प्लस 5x बाहर हो गया, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन था, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो 2 बाहर निकाला, x प्लस 2 5 10, इन दोनों को एक बार लिख लिया, बचा हुआ पार्ट यहाँ लिख लिया, फिर इन दोनों को 0 से इक्वल कराया तो एक अल्फा निकला एक बीटा निकला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सवाल लगाने होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, प्रॉपर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का 100% समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब सवाल लगाया जाए, शुरू किया जाए सवाल लगाना, ठीक है, शुरू कराया जाए। तो फिर आ जाए बुक्स पे आ जाते, यहाँ पे है एक्सरसाइज कहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये वाली 2.1 एक्सरसाइज 2.1, ठीक है।
क्या बोला है 2.1 में, ये पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक, मेरे ख्याल से क्लास 10 का नहीं है, 9th का है क्या? जस्ट 1 मिनट, हाँ ये 9th का है, मुझे 10th का ओपन करना है तो 10th का ओपन कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, पॉलिनोमियल क्लास 10 PDF, कोई बात नहीं, कभी कभी खुल जाता है, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ओपन करते हैं, ओपन होने दीजिए तब तक। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सारी चीज़ समझ में आया? प्रणव शर्मा सर इंटीग्रेशन पढ़ाओ। इंटीग्रेशन बेटे क्लास 10th में तो इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं आपको, क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो क्लास 10th और क्लास 11th में जब डेरिवेशन करते हो फिजिक्स में तो पढ़ना होता है। तो अभी तो मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ तो इंटीग्रेशन तो अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन हाँ जैसे ही क्लास 12th या 10th पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये आगे बेटे ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे, ठीक है 2.1, इसको थोड़ा बड़ा करें, चलो बड़ा कर लेता हूँ। तो ये आ गया भाई 2.1, ये क्लास 10th का है, क्लियर है क्या? क्लास 10th का 2.1 शुरू करा जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्रणव शर्मा सर घर से दूर रहना पड़ता है कैरियर बनाने के लिए। यस बेटे ये बात तो सही है, कैरियर बनाने के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, और इससे कई गुना ज़्यादा तो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। पर देखो वही बोलते हैं ना, जितना पॉलिश करोगे जितना घिसोगे उतना चमकेगा, तो हार्डवर्क जो कर रहे हो एक तरीके से पॉलिश कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को चमका रहे हो धीरे धीरे करके। तो इस बात को टेंशन मत लो कि घर से दूर रहना पड़ता है कैरियर बनाने के लिए, वो तो बनेगा ही बनेगा, बस हार्ड वर्क करते रहो। और एक बात बता दूं आपको कि बहुत बच्चों को ये भी लगता है कि एक टाइम के बाद हमारा जो हार्डशिप है वो कम हो जाएगा या फिर हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये जब तक ज़िंदगी चलती रहेगी हर एक मोड़ पे आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? लाइफ में स्ट्रगल का कम है नहीं होता, होगा होगा कम होगा ऐसा बात नहीं है। देखिए स्ट्रगल जो है वो कम होगा, ऐसा बात नहीं कि बिल्कुल कम नहीं होगा, क्लियर है, कम होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, नहीं तो पता चला ये छूट जाएगा मेरा। और जैसे मान लीजिए कि अब जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, मान लीजिए क्लास 10 का पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्लास 10 में शायद होंगे मेरे ख्याल से, तो अगर क्लास 10 में तो क्लास 10 को आप अचीव कर लिए, अच्छे मार्क्स से आपने पास कर लिया, तो एक स्ट्रगल आपका काम आया, थोड़ा सा आपको सफलता मिली। फिर आप 12th का तैयारी करोगे, फिर उसके बाद IIT JEE नीट जो भी होगा आपका वटेवर उसका आप तैयारी करोगे, तो एक एक स्ट्रगल से आपको एक एक चीज़ मिलता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइफ थोड़ी तो सेटल हो जाएगी, तो स्ट्रगल थोड़ा लाइफ में कम हो जाएगा, पर अभी शुरुआत है ना तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये एक्सरसाइज है यहाँ पे 2.1 क्लास 10 का। इसमें क्या बोल रहे हैं, द ग्राफ ऑफ y px आर गिवन इन फिगर 2.10 बेलो, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है नीचे, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज px। आपको क्या निकालना है बेटे, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, ऑफ px, ठीक है, पॉलिनोमियल px, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, p फॉर क्या, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल किसका, x का, x एक्सिस का, तो p फॉर पॉलिनोमियल x का x एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है कि नंबर बताना है x का, ठीक है, तो बता लेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बार ही अपने पेज पर लेके चले जहाँ पर मैंने आपको थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें समझाया था। क्या समझाया था मैंने यहाँ पे, देखो मैंने समझाया था कि ये वाली जो लाइन है पहला वाला, यहाँ पे x एक्सिस को टच किया गया नहीं, तो इसका क्या हो गया 0, ये कितनी बार टच किया, एक बार, तो इसका आंसर क्या होगा 1, इसका जीरोज 1 और 2 बार टच किया तो 2, ठीक है, ये x को कितनी बार 1 2 और 3 बार टच किया तो इसका आंसर 3। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे करना है। मैंने बोला था आपसे कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छे से देखी, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से देख लिया, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, चलो तो लगाएं इसको। देखिए ये कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और हमसे पूछा क्या था, पी एक्स का
कितना जीरोज होगा ये पूछा है। तो बताओ, ये मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन। तो ये वाली जो लाइन है ये कितनी बार टच करी एक्स को, एक बार भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई, जीरो, क्योंकि टच किया ही नहीं, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। पहले का आंसर जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या प्रॉपर। चलो ठीक है, दूसरा है ये क्वेश्चन देखो, दूसरा इसकी आपको पी एक्स बताना है, जीरोज। क्या बता रहे हो भाई, जीरोज बता रहे हो, बार बार लिख लूंगा नहीं, आप जीरोज पी एक्स बता रहे हो, ठीक है। कितना होगा, तो देखो ये वाली जो लाइन है ये वाली, वो कितनी बार टच करी एक्स को, सिर्फ एक बार। कितनी बार, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, एक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सेकंड का आंसर कितना होगा, एक। सेकंड का आंसर कितना होगा, एक। कमेंट करो भाई, सेकंड का आंसर कितना होगा, एक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, फिर ये एक्स एक्सिस है और आपको पी एक्स का जीरोज बताना है, ठीक है। यहाँ से एक बार लाइन ऐसे खींचो, तो ये कितनी बार टच कर रहा है एक्स को, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पे टच कर रहा है और तीसरी बार यहाँ पे टच कर रहा है। तो आंसर इज 3। आंसर इज कितना, 3। आंसर इज कितना, 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। चलो प्रॉपर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर आ रही ना। चलो ठीक है, मूव करें, नोट करते चलना भाई, नोट करते चलना। फिर अगला चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ, पी एक्स आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन को चेक करो, यहाँ पे ये कितनी बार एक्स को टच कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक और दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। ये वाली लाइन कितनी बार टच कर रही है, देखो ये वाला लाइन, तो एक बार यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे पी एक्स ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कितना आंसर हो जाएंगे, 4। समझ में आ रहा है क्या प्रॉपर। चलो ठीक है, मूव करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन को एक ऐसे करो और यहाँ पे ऐसे, तो ये इसकी पी एक्स कितनी हो जाएगी, तो एक बार तो यहाँ पे टच किया, दूसरी बार यहाँ पे टच किया, तो आंसर इज 2। अरे एक यहाँ पे रह गया, देखो यहाँ पे 3, तो आंसर इज कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, 1 2 3, कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स। कितनी बार टच करा, 3 टाइम्स टच किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या प्रॉपर। अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पता है ये क्या देख रहा हूँ, देखो ये वाली चीज़ है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे यही देख रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि क्या ही देख रहे हैं बार बार, तो ये चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक की बात, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये वाली क्वेश्चन क्लियर, और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज भी खत्म, ठीक। चलो आते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते आगे भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँ क्या, चलो कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ मैं कितना ही समझाऊंगा इसको, और ये ऐसी क्वेश्चन है कि यहाँ पे अकेले सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो इसको ले चलता हूँ वहीं पे। ये कौन सी भाई, तो ये है एक्सरसाइज 2.2 का 1, इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे, कॉपी, और इसको नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट हो गया। दिख रहा है क्या, बड़ा कर दूँ इसको, चलो बड़ा कर देता हूँ, अब दिखा, दिख रहा है क्या बताना। चलो एक साइड हो जाता हूँ, फिर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें, प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, देखो कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, पहले क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द जीरोज, आप जीरोज फाइंड आउट करो, पहली तो जीरोज फाइंड आउट करनी है। दूसरी, ये कौन सी फार्मूला कौन सी पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ रहे हो ना, बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था आपको, एक मोनो होता है, ठीक है, और एक बताओ बायो होता है, और एक ट्राई होता है। इसके अलावा मैंने पढ़ाया था लीनियर होता है, ठीक है, और फिर कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और कौन सा होता है, तो एक आपने बोला था कि भाई एक और होता है जिसका नाम है क्यूबिक। क्या नाम है बताओ, क्यूबिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब जिनके पावर 2 हो, तो देखो सब में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चीज़ों को समझो भाई, अगर चीज़ों को समझ के पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि सबके पावर हाईएस्ट कितने 2 है। तो आपको पहले क्या निकालना है, जीरोज, फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चलो मूव करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं, ध्यान से सुनना।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है, बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक काम करिए कि ये मिडल टर्म को आपको तोड़ना है। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 8 इक्वल टू 0 कर लीजिए। इसको ऐसा तोड़िए मिडल टर्म्स को जिसमें आपको ये पता चल जाए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाना चाहिए, लास्ट टर्म 8 आ जाना चाहिए, और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 2x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मैं 4x माइनस 2x कर देता हूँ तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, लेकिन यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस इसको निगेटिव कर देता हूँ और इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि अब 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से इनमें और यहाँ से इनमें जो कॉमन मिले उसे निकाल लो। तो x कॉमन मिल रहा है, एक x बाहर एक अंदर, ठीक है, और 4x बाहर हो गया। प्लस यहाँ से 2 के टेबल में 2 भी आता है 8 भी आता है, तो x और माइनस 4 आ जाएगा बराबर 0। तो जो चीज़ 2 बार लिखी उसको एक बार लिख लीजिए, और जो बचा हुआ है इसको एक बार लिख लीजिए। तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, चलो चेंज कर देता हूँ। इसका नाम अल्फा और इसका नाम बीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो a की वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई -2, और c की वैल्यू क्या आ गई -8। क्लियर है, यहाँ पे सिंबल के साथ लेना पड़ता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, तो लिख लो यहाँ पे a बराबर आ गया कितना 1, b बराबर कितना आ गया -2, और c बराबर कितना आ गया -8। ठीक है, अब आप सम लगा रहे हो, सम का फार्मूला लगा रहे हो। ठीक है, तो सम का फार्मूला लगाओ, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है 4 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, और यहाँ पे माइनस बीटा, अब बी कितना है, तो बी का -2, तो -2, ये माइनस पहले से फार्मूला में था, ये माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, अपॉन का ए का मतलब 1, तो यहाँ पे प्लस माइनस का -2 हो जाएगा, और इधर पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 4 में से 2 गया 2 आ गया। इसका मतलब आपका ये वाला आंसर सही है भाई। कैसे बताओ, आपने प्रूफ कर दिया भाई, आपने प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, कि सम करने पर इक्वल आ रहा है ना, वेरीफाई है भाई। अच्छा वेरीफाई एक और कर दूं, यहाँ पे प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट करूँ तो कैसे हो जाएगा, तो बोलोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा कितनी है, तो अल्फा बोलोगे सर अल्फा 4 है सर, 4 है, 4, और बीटा कितना है -2, तो यहाँ पे कर लो -2 हो गया, इक्वल टू सी कितना है भाई, तो सी है -8, तो यहाँ पे करो -8। ठीक है, और ए कितना है, तो 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है मत लिखो, तो 4 2 जा -8, इधर भी -8, लो ये भी बराबर आ गया। राइट, एकदम परफेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं एकदम। ठीक है, वाह सर, ओके ठीक, क्लियर है, यहाँ तक की बातें समझ में आया, ये कोई दिक्कत वो चेक करो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा करूँ मैं, दूसरा कर दूँ, चलो दूसरा भी कर लेता हूँ। तो इधर हो जाओ, मैं इधर हो जाके करता हूँ, सही रहेगा। तो ठीक है, आ जाओ। नो सर नो प्रॉब्लम, ओके कोई बात नहीं प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लाइफ में। एस स्क्वायर -4s, ठीक है, +1, ये है। पहले मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, चलो फार्मूला जनरल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ए क्या है, यहाँ पे a आ गया 4, b क्या है, तो b बोलोगे यहाँ पे -4, -4 आ गया भाई। c क्या है, तो यहाँ पे बोलेंगे 1, तो c 1 हो गया। मतलब सिंपल बात है, वेरिएबल को नहीं लिया जाता है, वेरिएबल को हटा दो, तो पहला वाला 4 आ गया, b -4, c 1 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो चलो फैक्टर करते हैं। 4s स्क्वायर प्लस नहीं है रे बाबा, माइनस है, 4s और स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, +1 इक्वल टू 0। इसी को तोड़ना है, ठीक है, तो इसको लिखो 4s² माइनस और यहाँ पे +1 इक्वल टू 0, तोड़ना है इसको। ऐसा मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, ठीक है, और 1 आ जाए, ठीक है, और इसका ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा px। सर मैथ क्यों इजी है? मैथ क्यों इजी है? अच्छा देखो, मैथ क्यों इजी है इसका तो आंसर मैं यही कह सकता हूँ कि देखो मैथ तभी इजी होता है जब आपको फार्मूला याद होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ कंसेप्ट आपको क्लियर होता है कि किसके बाद कौन सा स्टेप्स हमें लगाना है, कहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तब वो आसान हो जाता है, ठीक है। और सारे बच्चों के लिए तो ये आसान नहीं है, लेकिन हाँ जब कंसेप्ट क्लियर है और फार्मूला याद है तो फिर आसान हो जाता है। और इसमें एक फायदा क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ती, थोड़े से कंसेप्ट, थोड़ी सी फार्मूला, बाकी सारे सवाल लग जाते हैं, इसलिए आसान होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 है, अब आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा नहीं, तो यहाँ पे देखो 4 है, ये वाली एक टर्म आएगी, यहाँ पे 4 आ गया भाई, कहाँ पे है बताओ, 4 यहाँ पे है, ये वाली 4 है और यहाँ पे 1 है, तो पहले इनको करो 4 × 1 बराबर कितना आएगा 4। अब मल्टीप्लाई कर 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस का प्लस, 2 2 मिलके कितना हो जाएगा 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये वाली चीज़ होगी भाई। अब यहाँ से देखो ये वाला और ये वाले में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, s भी मिल रहा है, तो 2 और s निकाल दीजिए, 2 से काटोगे 2 2 ज़ा 4, एक s बाहर एक s अंदर, माइनस पूरा 2s बाहर हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है, तो 1 निकाल के 2s और प्लस माइनस का -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो पहले लिखा है ब्रैकेट में 2 बार, उसको एक बार लिख लीजिए और जो बचा है उसको भी एक बार लिख लीजिए, ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, आगे समझ में? अब यहाँ से इसको लिखो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर, यहाँ पे माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। यही चीज़ इसके लिए भी आएगा, तो इसके लिए भी वही चीज़ निकाल लो, 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसका नाम क्या हो जाएगा अल्फा और इसका नाम क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा बीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आई क्या? चलो अब इसको चेक कर लिया जाए, इसको चेक कर लिया जाए। सर मुझे समझदारी, क्या बात है, समझदारी तो आपको आ ही गया यार, आप समझदार तो है ही। अब जब आप बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रगल करना है लाइफ में, घर से दूर रहना पड़ता है, ठीक है, और कैरियर बनाने के लिए, तो आप समझदार हैं। अगर आपको इतना पता है तो आप समझदार हैं, ठीक है, समझदारी आ गई आपके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका d 0 है क्या, √b/2 है? अच्छा निकाल के देखता हूँ, अभी तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला नहीं पढ़ा रहे, आप आगे पहुँच जा रहे हैं क्या? इसके आगे का जो आप चीज़ बोल रहे हैं वो इससे आगे वाले चैप्टर का है, अभी तो हम पॉलिनोमियल को सिर्फ फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, आप आगे वाली चैप्टर्स की बात कर रहे हैं बेटे, ध्यान देना थोड़ा सा इस चीज़ को प्रवीण, ठीक। चलिए मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो अल्फा आ गया भाई अपने पास और बीटा आ गया, ठीक है, तो सम निकाल लें, सम ऑफ क्या जीरोज निकाल लो, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा कितना है 1/2, ठीक है, प्लस बीटा भी कितना है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी है तो बताओ, b की वैल्यू -4, तो यहाँ पे रखो -4, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे रख लो 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एलसीएम, 2 से 2 कटा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 से 2 कटा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस 4/4 कितनी बार में कटेगा 1 बार में, इधर पे ऊपर 2/2, ठीक है, इधर पे 1 आ गया, ये भी कटा 1 बार में, तो 1 बराबर 1, लो आ गया, डन बराबर डन, ठीक, 1 बराबर 1 यानी डन बराबर डन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आ गया, यानी कि हमारी ये जो फैक्टराइजेशन है सुपर्ब है एकदम, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एसडी क्वालिटी भाई, एग्जाम में एसडी क्वालिटी, क्लियर है? आई बात समझ में? चलो प्रोडक्ट भी कर लें, चलो प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा अल्फा इंटू का बीटा, क्या हो जाएगा c/a, अल्फा कितना है 1/2, 1/2, ठीक है, c कितनी है, c है 1, ठीक है, तो 1 रख लो, a कितनी है -4, तो यहाँ पे रख लो -4, ठीक है, -4 नहीं है +4 है तो +4 रखा, ठीक है, तो 1 1 जा 1, 4 4 जा, और यहाँ पे 1/4, लो आ गया भाई,
आया कि नहीं बताओ? आएगा यार, कहाँ जाएगा? आएगा आएगा, कहाँ जाएगा? यही आएगा। बोलते हैं ना, कहीं भी जाओ सनम वही हमें पाओगे, ठीक है। जहाँ तुम्हारी नज़र जाएगी वही हमें पाओगे, ठीक है। सवाल लगाते जाओ, जहाँ नज़र जाएगी वही आंसर आएगी, सिंपल बात है यार, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला याद है, ठीक है, और हमें पता है कि किसके बाद क्या चीज़ पुट करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता है, तो फिर आना तो तय है ना, ठीक है। फिर तो अब कहीं भी जाओ। यस सर, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके नहीं ओके, क्लियर है। चलो भाई यहाँ तक बढ़े ये वाला। अब मुझे लग रहा है कि आप सेकंड क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, थर्ड क्वेश्चन शायद स्वयं कर लेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैं ये फोर्थ वाला क्वेश्चन करना चाहता हूँ, करूँ क्या? चलो कर देता हूँ, ठीक है, करूँ फोर्थ क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चलो करता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u आ गया, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे पहले जनरल फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आएगी तो 8,